सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेनिस टाइम्स। आपको मालूम है कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अलग अलग और अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलाता रहता हूं और उसमें एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, समाज सेवी भी होते हैं। और आज फिर हम आपको एक ऐसी ही अजीम और अहम शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो एजुकेशन में अपने 25 साल जो है समाज को दे चुकी हैं, बहुत से बच्चों को पढ़ा चुकी हैं और वो स्टिल जो है अभी भी बच्चों को तालीम याफ्ता कर रही हैं। मेरे साथ हैं अमीशा सानी जी। पिछले 25 साल का इनको एक्सपीरियंस है, 12 साल से प्रिंसिपल के तौर पे हैं और इस वक्त ये जलंधर के लॉरेंस इंटरनेशनल में हैं। अमीशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेनिस टाइम्स में। अब मेरे ख्याल से गालिबन हम शायद ये सेकंड इंटरव्यू कर रहे हैं या अभी पहला है हमारा? अभी पहला इंटरव्यू है। आज हम लोग बात करना मैं अपनी, क्योंकि आपको पता है मैं भी सीखने के उसमें रहता हूँ, लर्निंग मेरा भी है। हम आज टीचिंग पे बात करना चाहते हैं कि एक टीचर को किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले हुसैन, थैंक यू सो मच वेनिस टाइम्स का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे पास आए और मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टीचिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि टीचिंग दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है। टीचर डॉक्टर्स बनाता है, इंजीनियर्स बनाता है, आर्मी ऑफिसर्स बनाता है। तो इसलिए एक टीचर को सबसे पहले द फाइनेस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जब एक टीचर के अंदर एक शानदार इंसान की सारी क्वालिटीज आ जाती हैं तो हेड एंड हार्ट एंड सोल सारी की सारी बातें उसी एक चीज में आ जाती हैं। एक फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग को नर्चर कर सकता है। अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो मैं फिर अच्छी तालीम नहीं दे सकती हूँ। मैं अच्छा अक्षर का ज्ञान तो दे सकती हूँ, लेकिन तालीम और अक्षर का ज्ञान मतलब लिटरेट होना और एजुकेटेड होना दो अलग अलग चीजें हैं। क्या ऐसी अच्छी प्रिंसिपल्स मिल जाती हैं क्या आपको आसानी से? हाँ जरूर, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी प्रिंसिपल्स मिल जाती है, अच्छी ही होती हैं एज ए टीचर, तो फिर प्रिंसिपल बन जाती है। और फिर हुसैन, ये देखने वाले की नजर पे भी डिपेंड करता है। थोड़ा इसे और डिफाइन करेंगे कि अगर हम अच्छे टीचर की बात करें, एजुकेशन वाइज वो कैसा होना चाहिए, मॉरली उसको कैसा होना चाहिए, और जो है सोशली उसको कैसा होना चाहिए, या उसमें स्पोर्ट्स के गुण भी होने चाहिए, या उसमें कल्चर भी गुण होने चाहिए? किस तरह का टीचर जो है आज के लोग की मतलब हम डिमांड कर रहे हैं? एक टीचर को सर्वगुण संपन्न तो होना ही चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि उसमें सारी क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट भी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आता है उसके एकेडमिक्स। उसको अपने जिस जिस डोमेन में उसने काम करना है उसको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। खाली डिग्री लेने से ही कोई टीचर नहीं बन जाता, अपने सब्जेक्ट का थरो ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसमें एक्सट्रीम पेशेंस होनी चाहिए मॉरली, क्योंकि बड़ा मिक्स क्राउड आता है, स्पेशली जब आप 9, 10, 11, 12 को पढ़ाते हैं या कॉलेज में भी पढ़ाते होंगे। मैं तो 9 से लेकर 12 तक की बात कर सकती हूँ। हर तरह के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, जिनके लिए टीचर एक बलि का बकरा होता है। तो टीचर के साथ वो किसी भी तरह की कोई भी सॉर्ट ऑफ छेड़खानी या टीचर को इरिटेट करने की कोशिश कर सकते हैं, या टीचर को कभी कभी बच्चे टेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर मॉरली स्ट्रांग होगा टीचर, सोशली अडेप्टेबल होगा टीचर, तो फिर वो बच्चों को बड़े अक्ल के साथ, बड़ी तहजीब के साथ, बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। और मॉरली वो ये समझ सकता है कि बच्चा उसको किस तरीके में लेके जा रहा है। तो बच्चे के साथ भिड़ने की बजाय, या बच्चे के ऊपर चिल्लाने की बजाय, या बच्चे को ओवरराइड करने के बजाय, उसके पास अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं अलग अलग बच्चे के साथ वो हैंडल करने के। अगली चीज आपने बोली सोशली, जो टीचर है उसको सोशली बड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमारे पास स्कूल में हर क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई अपर मिडिल क्लास है। तो सोशली उसको इतना अडेप्टेबल होना चाहिए कि उसको ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ जो है
वो आनी चाहिए। जब ह्यूमन साइकोलॉजी की समझ आ जाती है तो फिर एक टीचर के लिए सोशली अडेप्टेबल होना बहुत इजी होता है। अगर टीचर अपने आप में ही क्लास कॉन्शियस रहेगा कि ये अमीर का बच्चा है तो इसको एक अलग ट्रीटमेंट दी जाए, ये थोड़ा कम पैसे वाले का बच्चा है इसको अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जाए, तो फिर वो जो क्लास डिस्टिंक्शन हम खत्म करते हैं स्कूल लेवल पे, वो क्लास डिस्टिंक्शन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सोशली भी उसको बहुत अवेयर होना चाहिए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए। आपको शायद पता हो कि आजकल कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं कि स्कूल में पहले बैगलेस की बात चलती थी, टीचरलेस की बात चलती थी। जब से एआई आया है तो अब ये भी बातें आने लग गई हैं कि भी आप टीचर की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, एआई के साथ जो बच्चा है आराम से क्लास में बैठ के पढ़ पाएगा। क्या आने वाले समय में अगर ये ऐसी स्थिति आती है कि एआई बच्चों को पढ़ा रहा है, जैसे कुछ स्कूलों में मैंने देखा है कि वो रोबोट ही कोई लगा रहे हैं पढ़ाने के लिए, क्या फर्क पड़ेगा अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है? मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मशीन्स इंसान के ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं। बहुत साल पहले मैंने सैमुअल बटलर का इसमें एक चीज, सॉरी मैं आपका, ये हावी नहीं हो सकती या जगह नहीं ले सकती, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे लिए दोनों एक ही बात है। जगह ले ली तो हावी हो गई ना, तो हम उनको हावी ही नहीं होने देंगे, वो हावी हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपको बता रही थी, बहुत साल पहले मैंने सैमुअल बटलर का एक आर्टिकल पढ़ा था, मैन एंड मशीन, वो अभी भी कहीं अवेलेबल होगा गूगल पे। उसमें उसने ये बताया हुआ था कि मशीन्स कितनी भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन वो इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लग सकता है, लेकिन वो जो एक इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है इंटरेक्शन विद द मशीन। तो वो जो एक एसेंस होता है ना चीजों का, चीजों को समझने का, एक ही टॉपिक को बहुत अलग अलग तरीके से समझने का, वो एआई के लिए फिलहाल पॉसिबल नहीं है। लगता है कि जो एआई है, मान लीजिए कुछ स्कूल हैं अभी भी कि एआई एक अच्छा वो है, टूल है जिससे हम बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो वो एआई जो है किस तरह से हमें, कोई हमारे लिए थ्रेट है उसको देखते हैं? नहीं, मैं उसको एज अ थ्रेट नहीं गिनती। हमारे स्कूल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो सब लगते हैं, लेकिन टीचर का रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स एआई नहीं है। कुछ एक टॉपिक्स को हो सकता है वो अच्छी तरह से बढ़ा लेता हो, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक ही टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हो सकता है एक बच्चे जो बहुत एक्सीलेंट लर्नर है उसको एक टॉपिक समझ में आ गया, कोई गुड लर्नर है उसको कहीं पे कुछ ढील रह गई, जो स्लो लर्नर है उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो टीचर है जब वो 1 to 1 बात कर रहा है ना, तो टीचर बच्चे की साइकोलॉजी को समझकर उसके लेवल पर अपने आप को गिराकर उसके लेवल को ऊपर उठा सकता है। एआई कैन नॉट डू दैट। और टीचर आजकल मैंने देखा है कि टीचर्स जो हैं आते जरूर हैं, लेकिन बाय चॉइस नहीं आते, कम आते हैं, बाय चांस ज्यादा आते हैं। क्या वो लगता है आपको कि वो बच्चों को सेटिस्फाइड कर पाते हैं उसकी एजुकेशन को? उसके लिए हम रेगुलर जो गुड लेगेसी स्कूल्स होते हैं, जैसे हमारा स्कूल है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाता रहता है। सबको ट्रेन करने की जरूरत होती है। अब मैं ही सोचूं कि मेरे को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता हुसैन। बहुत सारी चीजें जब नई इंट्रोड्यूस होती हैं तो इवन द लीडर्स, मैं तो अपने आप को प्रिंसिपल कहती भी नहीं हूँ, इवन द लीडर्स हैव टू गो थ्रू कि वो क्या है ना। मतलब कोई चीज इंट्रोड्यूस हुई है तो किसी एक माइंड ने उसके ऊपर बहुत देर से काम किया है और बाकी लोगों को उसके माइंड को समझना है, तो वो ट्रेनिंग से समझ में आता है। उसी तरह से जो टीचर्स बाय जैसे आपने बोला बाय चॉइस आते हैं, बाय चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आते, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। और जैसे मैं अपने स्कूल की बात कर सकती हूँ, एवरी सैटरडे वी हैव अ स्टाफ मीटिंग। पिछले हफ्ते के पूरे चैलेंजेस क्या थे, आने वाले वीक में क्या चैलेंजेस है, और फिर जो लीडर है उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड ऑलमोस्ट मास्टर ऑफ एवरीथिंग होना पड़ता है, और उसको अपने टीम के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल होना चाहिए, उसको हम्बल होना चाहिए, और लोगों जैसे आप मुझसे डरते हो लोगों को मुझसे नहीं डरना चाहिए। हाँ, अगर नहीं डरेंगे तो मेरा बेटर पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि अच्छा, मैं आपसे इसलिए डरता हूँ क्योंकि मुझे आपसे पढ़ना नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डरता हूँ आपसे। मैं ये कमिट भी कर रहा हूँ कि मैं मैम से
क्योंकि ये बड़ी बहन है तो बड़ी बहन से डरना चाहिए, ये जरूरी है। थैंक यू सो हाँ मच। जी। मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो पर्सनल है, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। चैलेंजेस क्या हैं टीचर्स के लिए? टीचर के लिए चैलेंजेस है बहुत ज्यादा। चैलेंजेस सबसे पहले तो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आजकल जो मेजर चैलेंज है दैट इज रिकवरी ऑफ फी। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को सब कुछ चाहिए, लेकिन फीस देने में कभी कभी, ठीक है। दूसरा चैलेंज ये होता है हुसैन कि पेरेंट्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते हैं पर्सनल घर में, मतलब पर्सनल अपने स्पेस में जो उनको देना चाहिए। तो उससे वो ये नहीं समझते हैं कि जब वो अपने बच्चे के सामने उसकी टीचर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो अपने बच्चे को एक आइडिया दे रहे हैं कि यू कैन ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट टीचर। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले जमाने में जब मैं पढ़ने जाता था तो मेरे भाई मेरे टीचर को कह के आते थे कि जी ये इन्हों बंदा बना दियो। तो बंदा बनाना तो मतलब वह होगा कि इन्हों ठोको बजाओ, वो तो बाद इन्हों जो है इसको जो है आप मतलब इसको पढ़ाना है, अब वो चीज नहीं आती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपने डांट भी दिया, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं, सुबह एक टीचर ने ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली बच्चा बहुत शरारत कर रहा था, 3-4 बारी रोका, नहीं रुका, और टीचर ने हल्का सा उसको पैट किया और उसको बोला कि साइड पे आ जाओ। पूरा दिन बच्चा स्कूल में खेलता रहा, बच्चा पूरा दिन मस्त है और घर में जाते ही बेहोश हो गया। स्टोरी कुकड अप स्टोरी, पेरेंट ने कहानी बना दी। बच्चा बेहोश हो गया, बच्चे को टेंशन हो गया, बच्चे को डिप्रेशन हो गया। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतनी गहरी, इतनी ज्यादा प्रोफाउंड टर्म्स है, लोग ऐसे ही यूज कर लेते हैं। उसको डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे ना जिस दिन हम डिप्रेशन वर्ड को यूज करना ही बंद कर देंगे। मैंने देखा है मैम, अब तो जो हालात हैं वो ये हैं कि जो पेरेंट्स हैं, कुछ जैसे पहले पेरेंट्स होते थे वो चाहते थे कि उनका बच्चा स्कूल जाए, चाहे मार खाए चाहे कुछ करे, लेकिन वो एक इंसान बन के आए। अब पेरेंट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि वो बच्चे चाहते ही हैं कि बच्चा मतलब देखिए नेचुरल है, अगर वो स्कूल में कुछ शरारत करेगा या उसको अगर एक डिसिप्लिन में नहीं रखा जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन जो स्कूल मेंटेन करता है वो ना करे, कहीं ना कहीं ये हाँ, पर उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है, पेरेंट को ये समझना चाहिए 10th करने के बाद, 12th करने के बाद बच्चा स्कूल को छोड़कर चला जाएगा। अगर आप बच्चे की खातिर अपनी टीचर को इंसल्ट, उसकी टीचर को स्कूल में आके इंसल्ट करोगे, बच्चों के सामने इंसल्ट करोगे, टीचर बच्चे को पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ाएगा, लेकिन टीचर भी बच्चे से अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में डरना शुरू हो जाएगा। तो जहां उसको चेक करने की जरूरत पड़ेगी ना, वो चेक करने से डरेगा। तो नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली बच्चे का ही होगा। और बच्चे का नुकसान होगा तो पेरेंट का ही होगा। और फिर हम कहते हैं हमारा समाज गड़बड़ हो गया। समाज नहीं, हम ही गड़बड़ हुए हैं। तो सबसे पहले हम सबको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि बच्चे को संभालने में एक जो है टीचर का जितना रोल होता है उतना पेरेंट्स का भी रोल होता है। तो क्या टीचर और पेरेंट्स इकट्ठे इसको कर पा रहे हैं रोल? इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अगेन मैं अपने स्कूल का एग्जांपल दूंगी। हमने अपने स्कूल में 2 तरीके के क्लब्स को इंट्रोड्यूस किया है। वन इज स्माइल, सुपर मॉम्स इन लॉरेंस आर एक्सीलेंट। वो खाली मदर्स क्लब है जो हम वंस इन अ मंथ करते हैं। और दूसरी हमने जो एक गुड प्रैक्टिस स्टार्ट की दैट इज संवाद, कम्युनिकेशन। तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं और मैंने ये देखा है कि कम्युनिकेट करके, बातचीत करके पेरेंट कुछ हद तक समझ जाता है, लेकिन तभी जब हमें उनको बताने पड़ते हैं क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्यों स्कूल बच्चे की भलाई के लिए काम करता है। मैं ये मानती हूँ बहुत जगह पे बच्चों को बड़ी कसाईयों के तरीके से भी मारा जाता होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि टीचर भी माँ है वो और बाप है। किसी के बच्चे को मारने से पहले कम से कम मैं तो ये मानती हूँ कि अपने बच्चे की शक्ल आंखों के आगे आ जाती। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज में? समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि समाज हम सबको एक एक इंडिविजुअल से मिलकर समाज बनता है। स्कूल की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है। मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि हम सबकी जिम्मेदारी हम अपने अपने हिसाब से
मैनेज करें, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए स्कूल की मदद करें और स्कूल आपकी मदद करे, और हम ये बात को मानकर चलें कि सोसाइटी को बदलने के लिए हम सबको बदलना पड़ेगा, और हर एक इंसान अगर अपनी अपनी जगह पर बदल जाएगा तो सोसाइटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये थी अमीषा मैम जो हमें बता रहे थे कि टीचर्स को किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। मैंने एक जगह मैं दिल्ली में जा रहा था तो वहां पे नेशनल हाईवे की तरफ से एक स्लोगन लिखा हुआ था कि वी बिल्ड द नेशन, लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो तो सड़कों के थ्रू जो है नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन टीचर एक ऐसी शख्सियत है जो असल में नेशन को बिल्ड करती है, क्योंकि उसी के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो आईएएस बनते हैं, उसी के पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और भी कई जो फील्ड हैं साइंटिस्ट बनते हैं। तो एक टीचर को अगर बेहतर बनना है तो उसके लिए बार बार जो लर्निंग प्रोसेस है, एक तो पहली बात तो यह है कि उसे बाय चॉइस नहीं आना चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए, और अपना अगर वो आगे है तो वो माइंड मेकअप रख करना चाहिए कि अब मुझे नेशन को बिल्ड करना है और इस बच्चे को पढ़ाना है। तो इसी तरह हम आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी देते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि मेरे इस न्यूज चैनल को, मेरे फेसबुक को, इंस्टा को और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हम और ज्यादा अप्रोच कर सकें और आप तक अपनी बात रख सकें और आप भी हमसे और ऐसे लोगों से कुछ सीख सकें। वेडनेस टाइम्स के लिए हुसैन शेख, लॉरेंस इंटरनेशनल स्कूल, जालंधर।